22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं सिवान में हूं, जहां लड़ रही हैं हिना साहब, साहुद्दीन की पत्नी। दूसरी तरफ हैं कविता सिंह, जो अजय सिंह की पत्नी हैं। यानी दो बाहुबलियों की पत्नियां चुनाव मैदान में हैं। और यहाँ के सबसे लोकप्रिय सांसद रहे ओम प्रकाश यादव चुनाव मैदान से बाहर हैं। बीजेपी ने इनको टिकट दिया नहीं है। आपके जैसा लोकप्रिय नेता जो निर्दलीय चुनाव लड़ा, बीजेपी के टिकट पर भी चुनाव लड़ा, उसकी सीट छिन जाती है और चुपचाप बैठ जाता है घर में। नहीं, देखिए, देश में एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो हमने सोचा कि इस बार इंडिपेंडेंट लड़ना या किसी दूसरे दल से लड़ने से अच्छा है कि नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया जाए। राष्ट्र के हित में हमने यह फैसला लिया। लेकिन ये कैंडिडेट कैसा है? दोनों कैंडिडेट हमारे अच्छे हैं। दोनों के पति बाहुबली हैं, दोनों के पति अपराधी हैं, अनेकों मुकदमा के अभियुक्त हैं। लेकिन दोनों कैंडिडेट पर कोई मुकदमा नहीं है और इन लोगों ने किसी का शोषण नहीं किया है। लेकिन इसका असर पड़ेगा ना कि कैंडिडेट का पति अगर बाहुबली है, क्रिमिनल है, अपराधी है, शोषण किया है, तो उसका असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी को और बढ़िया उम्मीदवार नहीं मिला जेडीयू को। बीजेपी के पास अगर सीट रहता तो निश्चित रूप से मुझे टिकट मिलती। तो हमारे ही दल के कुछ लोगों ने, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष ने इस सीट को अनुशंसा कर दिए कि इसको जेडीयू को दे दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो जेडीयू को चला गया है। अगर बीजेपी में रहता तो मुझे जरूर। आपके ही जिला अध्यक्ष ने, आपके ही पार्टी के लोगों ने आपका टिकट कटवाया, ये मानते कि नहीं? हम इस बात को मानते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष ने आज से 6 महीना पहले कहे थे कि सिवान के सांसद ने कोई विकास नहीं किया है। उनको साहुद्दीन का विकास दिखाई दे रहा है। जो माँ बहनों का सुहाग उजाड़ते थे, बहनों की कलाई सुनी करते थे, बच्चों को अनाथ बनाते थे, तो वो विकास उनको दिखाई देता था। चूंकि पूर्व में उनके साथ रह करके ये भी हत्या का अभियुक्त हैं और आज भी साहुद्दीन के 5 मुकदमे के स्वयं उनके सह अभियुक्त हैं। दोनों एक साथ मिल करके हत्या करते थे। तो ऐसे तत्वों के साथ रह करके अपना दामन बचा लेना बहुत बड़ी बात है। आपने तो ये भी आरोप लगाया है, दिखता भी है सच, कि उन्होंने हिना साहब की जीत आसान करने के लिए ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिलवा दिया। आज भी हम इस बात पर कायम हैं। कभी भी पाला बदल सकते हैं। उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह पहले भी लगा है। भाजपा में थे, जदयू से टिकट लेकर लड़ गए और उनको जदयू में फिर भाजपा में आए और आज फिर आरजेडी में जा सकते हैं। तो उनकी विश्वसनीयता पर क्या कहा जा सकता है? साहुद्दीन की मदद कर रहे हैं। निश्चित रूप से साहुद्दीन को मदद करने के लिए हमारा टिकट कटवाए हैं। तो आप क्या करेंगे? आप चुपचाप? नहीं, हम चुपचाप बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए, कविता सिंह को मदद करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और आज भी रघुनाथपुर प्रखंड में जा रहे हैं, वहाँ पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करना है। लेकिन आपके समर्थक तो साथ दे नहीं रहे हो, तो नाराज है बहुत। नहीं, जो हमारे समर्थक हैं जदयू के उम्मीदवार को जिताने में लगे नहीं, वो बहुत गुस्से में है। नहीं, गुस्से में है, उन लोगों को मनाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित में हम लोगों ने फैसला लिया है। उम्मीदवार कोई भी हो, कोई दल के हो, चाहे वो लोजपा का हो, चाहे जनता दल यू का हो, चाहे भाजपा को हो, हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। आपके समर्थकों की नाराजगी की वजह से हिना साहब को एज मिल रहा है, वो मजबूत दिख रही है। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है और ईश्वर किसको विजय श्री दिलाते हैं यह तो कहना मुश्किल है। हिना साहब को कैसा उम्मीदवार मानते हैं? देख, दोनों उम्मीदवार हमारे अच्छे हैं। दोनों उम्मीदवार ने किसी का शोषण नहीं किया है, किसी का हत्या नहीं किया है, किसी का अपराधी चरित्र नहीं रहा है। तो दोनों उम्मीदवार हमारे अच्छे हैं। एक अपराधी था तो जेल में है, एक दूसरा खुलेआम बाहर घूम रहा है। आपके हिसाब से यही बात है ना? नहीं, दोनों कौन है? दोनों के पति अपराधी चरित्र के रहे हैं। यह सिवान की सर्वविदित जनता। एक तो जेल में है, एक बाहर है। खतरा किससे है सिवान को? खतरा तो अब जनता महसूस करेगी। खतरा किससे है यह तो आप जनप्रतिनिधि रहे हैं भाई साहब। देखिए, खतरा किसी से, हम लोगों को तो खतरा किसी से नहीं है ना। जनता को भी किसी से नहीं है। अब सिवान भय मुक्त हो चुका है, अपराध मुक्त हो चुका है। चाहे वह साहुद्दीन हो, चाहे अजय सिंह हो, चाहे जेल में हो, चाहे बाहर रह करके, अब ये लोग किसी का बाल बका नहीं कर सकते। सांसद बनेगी तो फिर इनका नहीं शुरू होगा? नहीं होगा किसी का। साहुद्दीन की पत्नी बन जाएगी तो शुरू हो जाएगा गुंडागर्दी? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि साहुद्दीन की पत्नी बन जाएगी तो गुंडागर्दी को शुरू हो जाएगा। हम ही तो नहीं कह रहे हैं। हम ही कह रहे हैं कि हमको अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह को जिताने के लिए हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो दोनों उम्मीदवार हैं, एक तरफ हिना साहब हैं, साहुद्दीन की पत्नी,
साहुद्दीन जेल में हैं, हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं। ये कह रहे हैं कि हिना साहब पर कोई दाग नहीं है, वो अपराधी चरित्र की नहीं है, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, स्वच्छ छवि की उम्मीदवार हैं और वो मुकाबला चुनौती दे रही हैं जेडीयू के उम्मीदवार को। लेकिन चूंकि ये बीजेपी के नेता हैं इसलिए ये बीजेपी के खिलाफ जाकर तो बोलेंगे नहीं, लेकिन इनके समर्थक मोर्चा खोले हुए हैं यहाँ पर जेडीयू के प्रत्याशी के खिलाफ, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि ये नाराज हैं कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने ही इनका टिकट कटवा दिया, बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने ही इनका टिकट कटवा दिया। तो ऐसे में खुश होंगे क्या? खुश होंगे? हम कहाँ नाराज हैं? टिकट कटवा दिया, खुश है बीजेपी से? नहीं, हम बीजेपी से खुश हैं। बीजेपी ने हमारा टिकट थोड़े काटा है। अगर जेडीयू में चला गया है, यहाँ के स्थानीय नेताओं ने षड्यंत्र करके जेडीयू को यह सीट स्थानीय नेताओं ने धोखा दिया ना? स्थानीय लोगों ने धोखा दिया तो इन नेताओं को हम कुछ समझते हैं क्या? इन लोगों की क्या औकात है? हम जिस उम्मीदवार को निर्दलीय हरा दिए, कोई उम्मीदवार को जिताने के लिए नीतीश कुमार जी 28 को आ रहे हैं और न जाने कौन कौन बड़े बड़े लोग आएंगे, हम अदना आदमी, न हमारे पास पैसा था न नेतृत्व, ऐसे उम्मीदवार को हमने एक बार नहीं 2-2 बार हराए हैं। तो फिर तो टिकट तो आप ही को मिलना चाहिए था। नहीं, मिलना चाहिए था, आसान हो जाती। लेकिन मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला तो हमका अफसोस नहीं है। लड़ाई मुश्किल तो हो गई। लड़ाई तो मुश्किल है। चुनाव को हम लोग चुनौती के रूप में स्वीकार किए हैं और कविता जी को जिताने के लिए रात दिन हम लोग लगे हुए हैं। चुनाव जीतना मुश्किल है चुनौती। आपने सुन लिया। आपको इनके दावे में दम दिखे, वैसे भी ये दमदार नेता रहे हैं। जो निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीत जाए वो हवाई नेता तो होगा नहीं, लेकिन इतने जमीनी पकड़ रखने वाले नेता को भी बेटिकट कर दिया बीजेपी ने, और उसका इम्पैक्ट सिवान के लोकसभा चुनाव में दिख रहा है।